नमस्कार नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज आस्था के केंद्र बिंदु, भक्ति का विराट सिंधु कही जाने वाली अयोध्या नगरी में मैं एकता सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज अयोध्या दर्शन की इस श्रृंखला में मैं आपको पतित पावनी माँ सरयू के सौंदर्य का साक्षात्कार कराऊंगी और सरयू माँ के दर्शन के साथ साथ उनसे जुड़े हर महत्वपूर्ण तथ्य का जिक्र भी इस वीडियो में होगा। देखिए, यहाँ पर आते ही मैं तो उत्साह से एकदम भर जाती हूँ। एक अजीब सी शांति मुझे मिलती है। देखिए, हज़ारों लाखों की भीड़ भी क्यों ना एकत्रित हो जाए सरयू के तट पर, लेकिन फिर भी यहाँ आकर आप अपने मन को बहुत ही आसानी से शांत कर पाएंगे। और भूमि का प्रभाव इतना अद्भुत है कि मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं एक निपट घरेलू स्वभाव की महिला हूं और हफ्ते में केवल एक दिन की ही छुट्टी मुझे मिलती है, लेकिन पता नहीं कौन सी ये अदम्य प्रेरणा है कि उस एक दिन के लिए भी स्वयं को घर में स्थिर रख पाने में मैं असमर्थ महसूस करती हूँ। और इसीलिए समय, सुविधा और सुयोग पाते ही यहाँ पर खिंची चली आती हूँ। और ये देखिए, यहाँ के विभिन्न घाट बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के भी साधन है। फूल माला, पंडा समाज और नाविकों का रोजगार पूरी तरीके से सरयू पर ही निर्भर है। और देखिए, सर्दियों का मौसम आ चुका है और चाय वाले भैया की चाय भी यहाँ खूब बिक रही है। और मुख्य आकर्षण का केंद्र मैं बोलूँगी वो ये स्कूली बच्चे हैं। शनिवार रविवार जब भी इनकी छुट्टी होती है, यहाँ पर इनको लाकर पूरा अयोध्या दर्शन कराया जाता है। और इस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें धन्यवाद देना चाहिए। उनके इस कदम में हमारे युवाओं का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण हो रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। यहाँ के कविता से प्रीत पुराने लागे, हाँ पुराने लागे, वही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। महाराज जी एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आप राम से जुड़े हुए हैं ना, तो ये बहुत हद तक स्वाभाविक है कि आप उनकी नगरी अयोध्या के कण कण से भी जुड़ाव महसूस करेंगे। और मीठो मीठो सरयू के पानी की जहाँ तक बात है, तो ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि सरयू का जल गन्ने के रस के समान मीठा है और होगा भी त्रेता में। अरे भाई, स्वयं राम जी इसके अंदर प्रतिदिन स्नान करते थे, तो ये कोई आम जल तो है नहीं, ये साक्षात श्री हरि रस है। और इसे श्री हरि रस समझ कर ही अगर आचमन करेंगे ना, तो रघुपत प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। और अभी मैं जा रही हूँ राम की पैड़ी की तरफ, और ये सुंदर अयोध्या का दर्शन कीजिए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में साझा ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे हरिद्वार में मैंने आपको हर की पैड़ी दिखाई थी ना, वैसे ही अयोध्या में राम की पैड़ी है। और ये जो घाट आप देख रहे हैं ना, ये नया बनाया गया है। पुराना जो घाट था वो बाढ़ में बह गया है। और ये जो आप सरयू का पानी देख रहे हैं, ये डाइवर्टेड स्ट्रीम है सरयू रिवर की। वो हाँ, जो नाव वगैरह जहाँ पे खड़ी थी ना, वो मुख्य धारा थी सरयू की। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया। और ये देखिए, ये मोटराइज्ड वाटर है। ये सरयू का पानी थ्रू पंप के जरिए इधर राम की पैड़ी पर लाया जाता है। देखिए, भारत का कोई भी तीर्थ स्थल हो, खासकर उत्तर भारत का कोई भी तीर्थ हो, तो दो बातें उसमें समान रूप से हर जगह पाई जाती हैं। पहला तो ये कि ज़्यादातर हर तीर्थ पर किसी न किसी नदी के किनारे आपको हर तीर्थ बसा हुआ मिलेगा। और दूसरा ये कि हर तीर्थ स्थल पर आपको कचौड़ी सब्जी की दुकान नाश्ते के लिए अवश्य मिलेगी। तो किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो दो चीज़ें ज़रूर करें। एक तो नदी में स्नान अवश्य करें और दूसरा कचौड़ी सब्ज़ी ज़रूर खाएं। तो ये कचौड़ी सब्ज़ी आपको कहाँ से खानी है ना, वो मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। फ़िलहाल इस राम की पैड़ी का आइए आनंद उठाते हैं और सरयू के बारे में एक दो रोचक तथ्य और जानते हैं।
ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में गहरा डाल दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर समुद्र से वेदों को बाहर निकाला और ब्रह्मा को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आँखों से प्रेम अश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा ने उस प्रेम अश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी एक महाराजा ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। ये श्री हरि विष्णु के आँखों से निकली थी, इसलिए इसे सरयू नदी को इसलिए कभी कभी राम के आंसू भी कहा जाता है। अभी थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया है, इसलिए भीड़ थोड़ी कम दिख रही है, नहीं तो गर्मियों में तो यहाँ पे युवाओं और बच्चों की भारी भीड़ लगी रहती है। भीषण से भीषण गर्मी में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी स्नान करते हैं यहाँ राम की पैड़ी पर और खूब आनंद प्राप्त करते हैं। और घाट यहाँ के इतने सुंदर बन चुके हैं कि किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा सकता है। और संतजन यहाँ पर रामायण की चर्चा करते रहते हैं और प्रवचन करते रहते हैं। दीपोत्सव का आयोजन भी यहीं पर होता है। किसी भी तरह का कोई भी आयोजन हो यहीं पर किया जा सकता है। ये घाट अब इतने सुंदर बन चुके हैं कि किसी भी तरह के कार्यक्रम को आप यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ना, जहाँ से पानी निकल के आता है ना, यहाँ पर आपको गर्मियों में 1 इंच जगह देखने को नहीं मिलेगी। इतने बच्चे और युवा यहाँ पर जमे रहते हैं, टिके रहते हैं और गर्मी में आनंद लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर खेलने को मिलेगा। और आखिरी में ये भी बताना चाहूँगी, यही वो सरयू नदी है जिसमें राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ जल समाधि लेकर इस लीला को समाप्त किया था। और उनके साथ ही अयोध्या का कण कण जीव जंतु कीड़े मकोड़े तक सरयू में समा गए थे और वो त्रेता वाली अयोध्या खत्म हो गई थी। और इसलिए शिव जी ने सरयू को श्राप दिया था कि हे सरयू, तुम्हारे जल में अगर कोई स्नान करेगा तो वो पाप का भागीदार होगा। तो फिर बाद में सरयू माँ शिव जी के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु जी जो कुछ भी हुआ वो तो राम की आज्ञा से हुआ, वो विधि का विधान था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब शिव जी ने अपना श्राप वापस लिया था सरयू नदी पर से। लेकिन एक समाज का कुछ हिस्से के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ समय तक सरयू के जल का त्याग किया था और सरयू के जल से पूजा अर्चना नहीं की थी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।